देश में घुसपैठियों की स्थिति क्या है, घुसपैठ की स्थिति क्या है, इसको जानने और समझने के लिए गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, जिसके अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होंगे और कई वरिष्ठ IAS IPS अधिकारी इसके सदस्य हैं। दरअसल ये समिति इस बात की जांच करेगी कि देश के किन किन हिस्सों में घुसपैठ हुई है और कितनी संख्या में घुसपैठिए देश में घुसे हुए हैं और इनके वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरीके से हुए हैं, जिस बात के बार बार आरोप सरकार पर लगते रहे हैं और घुसपैठ को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। यानी कि ये समिति 1 साल के अंदर अपनी इस बात की रिपोर्ट भी तैयार कर सकती है कि देश में घुसपैठ की स्थिति क्या है और एक डेटा भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो घुसपैठिए चोरी छिपे देश में घुसे हैं, वो चोरी छिपे वापस नहीं जा सकते, तो उनको वापस कैसे भेजा जाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल 1 साल के अंदर ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी कि घुसपैठ का और डेमोग्राफिक चेंज का देश में कितना और कैसा असर है। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस का संकट फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। 2023 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की तो पार्टी के सामने एक मुश्किल थी। 2 बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस हाईकमान ने एक फॉर्मूला निकाला, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया और शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री। साथ में शिव कुमार को एक वायदा भी दिया गया कि लीडरशिप का मामला बाद में देखा जाएगा। शिव कुमार को बताया गया था कि केरल चुनाव के बाद लीडरशिप का सवाल सुलझाया जाएगा। केरल चुनाव हो गए, यानी वो वक्त अब आ गया, इसलिए यह दिल्ली में बैठक बेहद जरूरी थी। सिद्धारमैया और शिव कुमार को दोनों को दिल्ली बुलाया गया। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी के साथ भी हुई। यह कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कर्नाटक की लीडरशिप और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बात हुई। हाईकमान को लगा कि सरकार में एक नई शुरुआत की जरूरत है ताकि 2028 तक सब कुछ पटरी पर रहे। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बिजली विभाग की बैठक में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा या तो आते नहीं हैं या उन्हें बुलाया नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि अब जनता बीजेपी को हमेशा के लिए सुखा देगी। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि यूपी के असफल मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस महाविद्युत आपदा के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूध की साजिश है। अगर बिजली की बैठक में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा आते हैं तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तस्वीर पोस्ट कर दीजिए, जिससे यूपी की जनता को आपकी आपसी गर्मी से राहत मिल जाएगी। अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी के राज में बिजली के सब स्टेशनों पर अब PAC लगती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि बिजली संकट को लेकर बीजेपी के विधायक और सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखकर जनता के आक्रोश से बचना चाहते हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जमावड़ा लगेगा। दरअसल मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पे देश भर में कैसे सुशासन मॉडल को लेकर जाना है और आम जनता के बीच काम की उपलब्धियों को कैसे बताना है, इन तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के यानी NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पे जो चर्चा का विषय होगा उसमें 12 साल की उपलब्धियां तो होगी ही, साथ ही राज्यों में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, यानी केंद्र सरकार के कौन से अच्छे काम हैं जिसको राज्यों को एडॉप्ट करना चाहिए और राज्यों में कौन से ऐसे बेहतर मॉडल हैं, अच्छे काम हैं जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच रहे हैं और आम लोगों को लाभ मिल रहा है, उस मॉडल को केंद्र भी फॉलो कर सके। तो ये तमाम आदान प्रदान की बातचीत होगी और साथ ही राज्यों में क्या बेहतर हो रहा है, राज्यों में केंद्र की किन योजनाओं में बहुत अच्छी प्रगति नहीं हो पाई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या किस वजह से ब्रेक लगा हुआ है, उन सभी मुद्दों पे चर्चा भी होगी, उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, आगे का प्रचार तंत्र की तैयारी भी होगी और 2027 का चुनाव एक साथ मिलकर कैसे लड़ना है, इसको लेकर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि SIR कानूनी है, संवैधानिक है और सही है, ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को समय समय पर SIR की प्रक्रिया को कराने का अधिकार है, क्योंकि ये प्रक्रिया चुनाव के अधिकार के साथ साथ मतदान को सुनिश्चित करता है
और ये मतदान रोकता नहीं है बल्कि मतदान को बढ़ाता है और ये संविधान की आर्टिकल 326 के मुताबिक उचित है। एक नई बात जो कही गई वो ये है कि जितने भी मतदाताओं के नाम SIR की प्रक्रिया में काटे गए हैं उन तमाम नामों को चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर MHA यानी कि गृह मंत्रालय को सौंपना होगा और ऐसा इसलिए ताकि गृह मंत्रालय सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक ये तय कर सके कि काटे गए नाम नागरिकों के हैं या फिर वो गैर नागरिक हैं जिन्हें बाद में डिपोर्ट किया जाना है। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी दौरे के एक हफ्ते के भीतर ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद रह चुकी स्मृति ईरानी भी अमेठी के दौरे पर पहुंची हुई हैं। अमेठी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया दौरे के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया। आज सुबह जिले की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी मुसाफिर खाना में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और कार्यकर्ताओं से नियमित जनसंपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता है और जनता के बीच उनकी सक्रियता ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है। राजनीति के जानकार स्मृति ईरानी के इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच लगातार चल रही सक्रियता से साफ नजर आ रहा है कि अमेठी आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़े सियासी रण क्षेत्र के रूप में उभरने जा रहा है। अमेठी हमेशा से ही गांधी परिवार का गढ़ रहा है और बीते एक दशक से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी संघर्ष का केंद्र भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी के कन्नौज में महिला विरोधी सफाई के लगे पोस्टर, सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। ये पोस्टर वॉर राजधानी लखनऊ से अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र जा पहुंची है। कन्नौज में महिला विरोधी सफाई के लगे पोस्टर। इस पोस्टर में अखिलेश यादव और आजम खान की तस्वीर दर्शाई गई है और लिखा है कि महिला विरोधी आजम अखिलेश बना दिया था अधम प्रदेश। दूसरे पोस्टर में नारी का अपमान, सत्ता का अभिमान, यही थी सपा की पहचान। कन्नौज के अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर लगे होल्डिंग पोस्टर को फाड़ के हटा दिया। इसके बाद सफाई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच के ज्ञापन दिया, होल्डिंग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यहाँ आपको ये भी बता दें, कन्नौज में अलग अलग जगहों पर लगाए गए ये पोस्टर भाजपा जिला अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के विरोध में लगाए थे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्याज के दाम को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्याज की कीमतों पर चर्चा करेंगे। राज्य में प्याज के दाम और प्याज उत्पादक किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने ट्वीट कर कहा कि किसानों पर कांग्रेस जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कांग्रेस पर प्याज किसानों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में किसानों को प्याज के दाम कम मिले, जबकि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर प्याज की खरीदी कर किसानों को राहत देने का काम किया। चौहान ने दावा किया कि वर्तमान में 15 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदा जा रहा है। कांग्रेस के नेता को जो है बोलने से पहले अध्ययन करने की जरूरत है। गौरतलब है कि राज्य में प्याज उत्पादक किसानों को जो है फसल का उचित भाव नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी नाराज बताए जा रहे हैं। सड़कों पर उतरकर किसानों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। आज यानी 27 मई का दिन लालू परिवार के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन यह जन्मदिन बिहार की राजधानी पटना में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा है। जन्मदिन गाजियाबाद के फार्म हाउस पर मनाया जा रहा है और सबसे खास बात है कि इस जन्मदिन के मौके पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सभी को निमंत्रण दिया गया है। निश्चित तौर पर
निमंत्रण लालू प्रसाद यादव के तरफ से गया है और लालू यादव की एक कोशिश यह भी है कि आज जन्मदिन के बहाने तमाम जो विपक्ष के नेता हैं सभी एक साथ बैठें और एकजुट करने की कोशिश भी आज पहले जन्मदिन के मौके पर किया गया है। निश्चित रूप से जो इनविटेशन कार्ड बना है वो जंगल सफारी के थीम पर बनाया गया है और उसमें इराज जो लालू प्रसाद यादव के पोते हैं उनका पूरा नाम जो लिखा गया है इराज लालू यादव निश्चित तौर पर, और नीचे में एक टाइगर यानी शेर की तस्वीर है जिसकी तुलना जो लालू प्रसाद यादव से की गई।